दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में गिरा पंडाल, 12 घायल, 20 से ज्यादा बचाए गए। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में बड़ा हादसा हुआ है। स्टेडियम के गेट नंबर 2 के पास लॉन में एक शादी का पंडाल लगाया जा रहा था। इस दौरान उसका एक हिस्सा गिर गया। इस घटना में 12 लोग घायल हो गए हैं, जबकि 20 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। घटना के बाद पुलिस और फायर विभाग की टीम मौके पे पहुंच गई। राहत और बचाव कार्य जारी है। वहीं डीसीपी साउथ अंकित चौहान ने बताया है कि हमें जेएलएन स्टेडियम में एक टेंट गिरने और उसके नीचे कुछ मजदूरों के दबे होने की सूचना मिली। पुलिस मौके पे पहुंची तो पता चला कि 25 से 30 मजदूर दबे हैं। यहाँ शादी के लिए टेंट लगाए जा रहे थे। यहाँ पे 11:15 बजे के आसपास की पहली कॉल थी कि जेएनए स्टेडियम के अंदर एक टेंट गिर गया, उसके अंदर कुछ लेबर दबी हुई है। जैसे ही पुलिस मौके पे तो मालूम चला 25 से 30 लेबर कुछ दबे हुए हैं। यहाँ पे टेंटेज का स्ट्रक्चर किसी शादी पर्पज से इरेक्ट हो रहा था और वहाँ पे कुछ लेबर दब गए थे। तो तुरंत आसपास जो स्पोर्ट्स पर्सन थे उन्होंने भी हेल्प करी, लोकल पुलिस ने भी इमीडिएटली लोगों को रेस्क्यू करके पुलिस वहाँ पे एम्स ट्रॉमा और सफदरजंग ले गए। यहाँ से कितने लोगों को अभी तक रेस्क्यू किया जा चुका है? अभी लगभग 25 से 30 लोग रेस्क्यू किए जा चुके हैं। बाकी अभी द प्रोसेस स्टिल ऑन, पता करने की कोशिश कर रहे हैं कितने लोग। सर, ऑर्गेनाइजर कौन है, क्या पता चल पाया कि किसने ये बुक करवाया? इसमें कोई मिस्टर राजेश है, इनके नाम से बुकिंग है। बाकी प्राइवेट कोई एक इवेंट ऑर्गेनाइजर है जो पूरा ऑर्गेनाइज कर रहे थे, उनका सब डिटेल्स ले रहे हैं। सर, एनडीआरएफ की भी यहाँ पर टीम आई है एनडीआरएफ की। अभी एनडीआरएफ की एक टीम आई है, वो रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट कर चुकी है अपना, तो लग के अब ढूंढ रहे हैं। इनिशियली किसकी लग रही है लापरवाही? क्या नहीं, लापरवाही का भी सब पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, मालूम चलेगा इसके बाद। कमलनाथ पहुंचे दिल्ली, बोले जो भी होगा सबसे पहले मीडिया को बताऊंगा। हलचल तेज। कमलनाथ अपने चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली पहुंच चुके हैं। यहाँ वे सीधे अपने बंगले पर पहुंचे और जहां पर बड़ी संख्या में मीडिया कर्मियों का हुजूम लगा हुआ है। एयरपोर्ट से बाहर आते ही मीडिया कर्मियों ने उनको घेर लिया और फिर बंगले के बाहर भी मीडिया कर्मियों ने उनकी बाइट लेने की कोशिश की। आखिरकार कमलनाथ को बोलना ही पड़ा। कमलनाथ ने मुस्कुराते हुए मीडिया कर्मियों से कहा, जो भी होगा सबसे पहले मीडिया को ही बताऊंगा। जबलपुर में मीडिया कर्मियों से चर्चा में दिग्विजय सिंह ने कहा है कि कमलनाथ छिंदवाड़ा में हैं। मेरी कल रात उनसे बात हुई थी, वे छिंदवाड़ा में हैं। जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ की थी। अगर ऐसी कोई बात होगी सबसे पहले मैं आप लोगों को ही कहूँगा। मैं तो कह रहा हूँ, इनकार की बात नहीं है, ये आप लोग कह रहे हैं, आप लोग एक्साइट हो रहे हैं। मैंने कहा मैं तो एक्साइट नहीं हूँ इस तरफ या उस तरफ, पर बात यह है कि अगर ऐसी कोई बात होगी मैं आप सबको सबसे पहले खबर करूंगा। सुन लीजिए, ये कोई पलायन नहीं है। एक बात सुन लो, छिंदवाड़ा में है कमलनाथ जी तो जी, ये तो आप लोग जो है ना, जब तक सनसनीखेज ब्रेकिंग न्यूज नहीं दोगे तो कौन देखेगा, कौन छापेगा? तो इसलिए ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में मत रहो। मेरी कल रात को कमलनाथ जी से बातचीत 10:30-11 बजे हुई है। वो छिंदवाड़ा में है और जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ, उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी और केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी, उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? आपको उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। इसरो फिर रचने जा रहा इतिहास। INSAT 3DS सैटेलाइट में क्या कुछ है खास, जानिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो साल 2023 के बाद अब 2024 में भी एक बड़ी उपलब्धि दर्ज करने जा रहा है। इसरो आज यानी कि 17 फरवरी 2024 को अपने मौसम संबंधित सैटेलाइट यानी कि उपग्रह INSAT 3DS को लॉन्च करेगा। इसे अंतरिक्ष यान GSLV F-14 के जरिए शाम 5:35 पर श्रीहरिकोटा स्पेस पोर्ट से लॉन्च किया गया। इसे लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। लोग भी इस पल को बेसब्री से जीने का इंतजार कर रहे थे। 420 टन वजन वाला 51.7 मीटर लंबा GSLV F-14 रॉकेट INSAT 3DS
को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में ले जाकर स्थापित करेगा। ये है GSLV F-14 का 16वां प्रक्षेपण है। बता दें कि जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित होने के बाद INSAT 3DS की कक्षा को चरणबद्ध तरीके से बदल कर इसे भूस्थित कक्षा में ले जाया जाएगा। I'm very happy to announce the successful accomplishment of the mission GSLV F-14 INSAT 3DS. The spacecraft has been injected into a very good orbit. The injection conditions were as expected, and we also noted that the vehicle has performed very, very well. And congratulations to everybody who has been part of this mission, the team that built the INSAT 3DS for the Ministry of Earth Science from the satellite centers, and also the launch vehicle teams who built the GSLV F-14 for this mission. My greetings and congratulations to everybody for this accomplishment. And INSAT 3DS is the next generation weather satellite with improved capability over the existing INSAT series, which is there in orbit, INSAT 3D and INSAT 3DR. And this will augment the capability of observation of various atmospheric parameters that leads to the information related to the weather and the climate. And also it gives a lot of data in terms of the data collection platform as well as distress satellite terminal related operations as well. So let me congratulate the team who built the payloads, the satellite, and also the launch vehicle for this excellent mission this year. Let me hand over to the mission director, Sri Tommy Joseph. Bureau Report Team Taftish News.